कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे कैसे एक समझदार इंसान बन जाता है? आज हम इसी कमाल की यात्रा पर चल रहे हैं। मानव विकास की कहानी को समझने और उस ब्लूप्रिंट को खोलने की कोशिश करेंगे जो हम सबको बनाता है। ये एक सवाल है जो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना? तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं उस ब्लूप्रिंट का जो हर इंसान को एक शक्ल देता है और इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, जैसे एक बीज से पेड़ बनता है, ठीक वैसे ही विकास की ये यात्रा हर जीव में होती है। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। हम इंसानों के लिए तो ये कहानी गर्भ में आने से ही शुरू हो जाती है और जिंदगी भर चलती है। हमें लगातार बदलती रहती है, हमें एक आकार देती है। तो फिर ये बाल विकास असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ बच्चों के बारे में पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है उन सभी स्टेप बाय स्टेप बदलावों को साइंटिफिक तरीके से समझना जिनसे हम सब गुजरे हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर हमारे इमोशंस से जुड़ा हो। तो चलिए अपने सफर का पहला पड़ाव देखते हैं, जहां से सब कुछ शुरू होता है, बचपन के शुरुआती साल। यही वो वक्त है जब किसी की पूरी जिंदगी की नींव रखी जाती है। इन शुरुआती सालों में ना एक साथ कई चीजें हो रही होती हैं। जरा सोचकर देखिए, एक बच्चा एक ही वक्त में चलना सीख रहा है, ये हुआ शारीरिक विकास, शब्दों को समझ रहा है, ये हुआ मानसिक विकास, और अपना प्यार जता रहा है, ये हो गया उसका सांवेगिक मतलब इमोशनल विकास, सब एक साथ। अब देखिए, भाषा का विकास भी ना बड़ा ही दिलचस्प होता है। एक बच्चा प्यार क्या होता है ये समझने से पहले गेंद को समझेगा। क्यों? क्योंकि गेंद को वो देख सकता है, छू सकता है। मतलब सीखना हमेशा ठोस चीजों से शुरू होकर फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज तक जाता है। चलिए अब आते हैं जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव पर जो शायद सबसे ज्यादा तूफानी और बदलावों से भरा होता है, किशोरावस्था। ये वो दौर है जब सब कुछ बदल रहा होता है। आखिर ये टीनएज के साल इतने उथल-पुथल वाले क्यों होते हैं? असल में ये एक अजीब कश्मकश का दौर है। ना तो वो पूरी तरह से बच्चे रहे और ना ही अभी बड़े हुए हैं। तो आखिर क्या है जो इस दौर को इतना इंटेंस बना देता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यानी सांवेगिक अस्थिरता। जैसा कि कहा भी गया है, ये वो स्टेज है जहां इमोशंस में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। प्यार, गुस्सा, हमदर्दी, ये सारी भावनाएं बहुत मजबूत हो जाती हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने की जो स्किल है वो अभी भी बन ही रही होती है। और इसी इमोशनल रोलर कोस्टर के बीच पहचान की खोज शुरू होती है। दोस्तों का ग्रुप बहुत जरूरी हो जाता है, आज़ादी की चाहत बढ़ जाती है। हर छोटी बड़ी बात सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान पर असर डालती है। ये अपनी पहचान बनाने का एक बहुत ही उलझा हुआ पर जरूरी सफर है। तो विकास और सीखना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हमने जिंदगी के अलग अलग पड़ाव तो समझ लिए। अब सवाल यह है कि हम सीखते कैसे हैं, हमारा दिमाग नई चीजों को पकड़ता कैसे है। चलिए देखते हैं। जिसे हम अधिगम कहते हैं, या सीधी सादी भाषा में कहें तो सीखना, वो सिर्फ स्कूल की क्लास तक ही नहीं होता। ये तो पूरी जिंदगी चलने वाला प्रोसेस है। ये हमारे व्यवहार में, हमारे बर्ताव में बदलाव लाता है और इस पर मोटिवेशन, माहौल, यहाँ तक कि हमारी सेहत का भी असर पड़ता है। सीखने का एक बहुत मशहूर सिद्धांत है थार्नडाइक का, प्रयास और त्रुटि, यानी ट्रायल एंड एरर। सोचिए, एक लक्ष्य है, उसे पाने के लिए हम अलग अलग कोशिशें करते हैं। कोई एक कोशिश काम कर जाती है, कभी कभी तो बस तुक्के से। फिर हम उसी सही तरीके को चुनते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं। याद है पहली बार साइकिल चलाना सीखा था? कोशिश की, गिरे, फिर कोशिश की और आखिरकार सीख गए। बस यही है ये थ्योरी। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। इन सब के पीछे कौन सी ताकतें हैं? क्या चीज़ हमें वो बनाती है जो हम हैं? इसका जवाब दो बहुत बड़ी ताकतों में छिपा है। और ये है वो क्लासिक बहस, नेचर बनाम नर्चर, मतलब वंशानुक्रम बनाम वातावरण। देखिए, एक तरफ है वंशानुक्रम, यानी वो गुण जो हमें अपने माता पिता और पूर्वजों से मिलते हैं, और दूसरी तरफ है वातावरण, यानी हमारा परिवार, समाज, कल्चर, वो सब कुछ जो हमारे बाहर है और हम पर असर डालता है। हमारा वातावरण बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। देखिए, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा स्कूल, यहाँ तक कि मीडिया भी, ये सब मिलकर हमें आकार देते हैं। हमारे जीन्स हमें एक पोटेंशियल दे सकते हैं, लेकिन उस पोटेंशियल तक हम पहुंचेंगे या नहीं, ये काफी हद तक हमारे माहौल पर निर्भर करता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
आखिर विकास की इस प्रक्रिया को समझना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सारी बातें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये बहुत जरूरी हैं। जब हम ये समझते हैं कि एक बच्चा किस दौर से गुजर रहा है, उसकी क्या जरूरतें हैं, तो हम बेहतर तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। एक बेहतर माता-पिता, एक बेहतर टीचर, एक बेहतर गाइड बन सकते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए सही सपोर्ट दे सकते हैं। और आखिर में मकसद सिर्फ एक ही है, एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर बच्चे को अपनी काबिलियत को पूरी तरह से निखारने का मौका मिले। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। ये वाकई में एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत सफर है। तो अब जब अगली बार किसी बच्चे को दुनिया को समझते, सीखते हुए देखेंगे, तो उसकी इस यात्रा को किस नज़र से देखेंगे?